बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करूंगा, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर जो है ना, वो ये है आईएमएफ ने जी हां अपने पैसे देने के लिए एक बड़ी अहम और खतरनाक तरीन शर्त रख दी है, बल्कि यूं कह दें कि मुतालबा रख दिया, और इस मुतालबे को पूरा करना इसहाक डार साहब के लिए तकरीबन इम्पॉसिबल है। बल्कि इसहाक डार साहब क्या, पाकिस्तान जैसे मुल्क के किसी भी करप्ट सियासतदान के लिए इस मुतालबे को, इस शर्त को पूरा करना तकरीबन नामुमकिन है, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी करप्ट वजीर के लिए भी मुमकिन नहीं है। जिस शर्त के मुतालिक मैं आपको बात कर रहा हूं, और काफी मुश्किल हो सकती है, जिस ब्यूरोक्रेसी ने आईएमएफ की इन शराइत पर अमल दरामद करवाना है, जिस ब्यूरोक्रेसी ने करवाना है ना डेफिनेटली, और मुआहदे पर अमल कराना है, वो खुद इसकी जद में आ गई है आईएमएफ की। और मैं इससे खुश बड़ा हूं। जब मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा ना, आप भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। चलो यार, हमारे हुक्मरानों को इस चीज का ख्याल नहीं, चलो हमारे इदारों को इस चीज का ख्याल नहीं, चलो हमारी अदलिया को इस चीज का ख्याल नहीं, चलो हमारी स्टैब्लिशमेंट को इस चीज का ख्याल नहीं, तो कोई तो है जो पाकिस्तान की थोड़ी फिक्र कर रहा है। तो आईएमएफ को 100 में से 100 नंबर ही देता हूं मैं इस शर्त के ऊपर। आपको पता है ना जी, सियासतदान जितनी भी करप्शन करते हैं ना, जितनी भी करप्शन करते हैं, ब्लैक मनी बनाते हैं, वो सारी की सारी ना ब्लैक मनी होती है ब्यूरोक्रेट्स के जरिए। जितने भी वजीर होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स का भी एक हिस्सा होता है सर्टन, और ब्यूरोक्रेट्स के कंधों के ऊपर रखकर वो सारी की सारी करप्शन करके फिर पैसा ब्लैक करते हैं, या तहखानों में दफना देते हैं, फिर या स्विस अकाउंट के अंदर चले जाते हैं। तो इतनी बड़ी तय बात है कि सियासतदान वज़रा जो हैं वो जितनी भी करप्शन करते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के जरिए करते हैं। अच्छा जी, और मैंने आपको बताया कि ब्यूरोक्रेट्स का अपना भी हिस्सा होता है। अगर इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के एहसास से डिक्लेयर करने की बात आ जाए, अगर आईएमएफ इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के साथ डिक्लेयर करने का मुतालबा कर दे, तो खतरनाक तो होगा ना। फिर क्या होगा, तो डेफिनेटली सबको अपनी अपनी पड़ जानी है, फिर करप्शन का लेवल थोड़ा कम भी हो जाएगा। ये वो मुतालबा था जो इससे पहले खुलेआम छूट थी। हमारे ब्यूरोक्रेट्स क्या, ब्यूरोक्रेट्स के कलर्स के तहखानों से अरबों रुपए निकला है, उनके अकाउंटों से पैसे निकला है। इवन काउंटिंग मशीनें बलूचिस्तान के अंदर जल गई, जो पैसा गिनती है वो तक जल गई। तो मामला ये है जी, आईएमएफ ने कहा है कि जितने भी सरकारी अफसरान है ना, उन तमाम के असासे पब्लिक किए जाए, तब हमसे आपने आना है इस प्रोग्राम के अंदर कर्जे वाले। जितने भी सरकारी मुलाजमीन है, सबके असासे पब्लिक किए जाए, एक अथॉरिटी कायम की जाए जो इंश्योर करे कि इन तमाम के जो असासे हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के, वो पब्लिक हैं कि नहीं है। ठीक है, मुकम्मल तौर पर बैरून मुल्क इन ब्यूरोक्रेट्स के क्या असासा जाते हैं, उसकी डिक्लेरेशन की जाए सबसे पहले, हमसे पैसे लेने से पहले, क्योंकि तो खा पी जाते हैं, पैसा लेते हैं, उड़ा देते हैं। अच्छा जी, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद कितनी है जी, सोना कितना है, प्लॉट स्लॉट कितने हैं, ये सारी चीजें पहले आपने हमें बतानी है। पाकिस्तान के जितने भी अफसरान हैं सरकारी जो अपना एसेट डिक्लेयर नहीं करते हैं, जिस दिन हमारे पैसे आपको मिलते हैं उससे पहले के, अच्छा जी ये चीज है, वो सामने लाएं। शफाफ एहतसाब के इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम किया जाए। एक अदद सिस्टम बनाने का मुतालबा किया है, इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम किया जाए। ये आईएमएफ मुतालबा कर रहा है, जिसने पैसे देने हैं। बात पेट्रोल, बात गैस की, बात बिजली के सर्कुलर डेट से आगे चली गई है। इनको पता है कहां कहां से हम लोग पैसा खाते हैं, कहां कहां से यहां के हुक्मरान, यहां के ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान की आवाम को नोचते हैं, भंबोड़ते हैं, और खून आलूद मुंह के साथ अगले दिन फिर दफ्तर में जाके पेश होते हैं, और हमारे ही पैसों से तनख्वाह भी लेते हैं। इनको पता है आईएमएफ वालों को। और सुन ले जी, उन्हें कहा बैंक में इनके अकाउंट खुलवाने से पहले इनके पूरे असासे चेक हों, फिर बैंक में इनके अकाउंट हो। ठीक है, तो तमाम के तमाम, और ताकि एफबीआर से, ये जो सिस्टम है ना जिन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम, उन्हें कहा ये अटैच हो एफबीआर से। हम खुद देखेंगे, आईएमएफ कहता है, हम खुद देखेंगे इनके एसेट्स की क्या मालूमात है जिस वक्त हमने पैसा दिया उससे पहले। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान इसके अंदर शामिल है। सर मैं बड़ा खुश हूं, बड़े दिनों बाद कोई रिलीफ मिली है मुझे। 17 से 22, और आपको पता है इनके पास दोहरी नेशनलिटी होती है, ये अपने लुट्टो पुट्टो करके फिर वापस चले जाते हैं। उन्होंने कहा ये भी जरा बताएं। अच्छा जी, मैंने आपको बताया क्लर्कों के घरों से पैसा हुआ। बहरहाल पाकिस्तान के हक में बेहतर हुआ है। मेरे पास आज के दिन की सबसे अच्छी खबर यह थी, तो मैं जिंदाबाद कहूंगा आईएमएफ को। बाकी चीजें अपनी जगह, इस मामले पे मैं जिंदाबाद कहूंगा। यार इन्हीं को एहसास हो गया, हमें तो खैर अपना
एहसास था ही नहीं। अच्छा जी, आगे जी इस्लामाबाद, थोड़ी सी तुर्स सी खबर दे दूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना इमरान खान साहब की मुबैना बेटी है ना टेहरान, उस केस के हवाले से अच्छी खबर नहीं है। कल एतराज़ लगाया था जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर पीटीआई ने कि सर 2018 में तो आपने कहा था कि ये केस सुनने के लायक नहीं, मैंने नहीं सुना, अब आप 2023 में जाके किसके कहने पे सुन रहे हैं, क्या मामला है? तो उन्होंने इस बात को माइंड कर दिया, एतराज़ लगा दिया। उन्होंने कहा सर आपको मेरे पे एतराज़ है, ओके 9 फरवरी को पूरा फुल बेंच बैठा रहे हैं जी, लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा। तो खबरें ये हैं कि इस केस में सीरियस मोड आ रहा है जी, और मुख्तलिफ केसों में नाअहली के हवाले से जो पेशरफ्त हो सकती, तो इसमें भी एक पेशरफ्त हो सकती। तो ये खबर आप तक होनी चाहिए, आपको बताना ये ज़रूरी है कि ये लार्जर बेंच जो है ना, ये काम बड़ा कर सकता है। अच्छा जी, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये वाला मामला, दूसरा एक और भी मामला है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही ना, तो सीधा हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई के साथ ना। ममनुआ फंडिंग केस था ना, एफआईएस की तहकीकात करी थी, जिसके बाद तहकीकात की जो रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट में जानी थी, वही पीटीआई के ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जी। तो इसे चैलेंज किया था कि आईएफआईए के दायरे इख्तियार में है या नहीं है, तो इस चैलेंज की वजह से ना मामला काफ़ी रुके थे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ना इस चैलेंज की गई जो दरख्वास्त है ना, इसको मुस्तरद कर दिया पीटीआई की। और ख़तरनाक बात यह है कि इस दरख्वास्त की वजह से बहुत सी गिरफ्तारियां रुकी हुई थी, इवन इमरान खान साहब की भी गिरफ्तारी रुकी हुई थी। तो अब जब इस दरख्वास्त को ही मुस्तरद कर दिया गया तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये भी ख़तरनाक चीज़ है, ये भी मैं आपको बताऊँ। और इधर मरियम बीबी को एक और झटका लगा कल, तो एक अंकल की वजह से लगा, शायद खकान अब्बासी, फिर दूसरे मिफ्ता साहब वाले भाई जो हैं उनसे लगा, और फिर मुशाहिद हुसैन साहब भी बिल्कुल रेडी बैठे, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी बिल्कुल रेडी बैठे, इस तरह काफ़ी लोग रेडी बैठे हैं। आज इमरान खान ने एक विकेट गिराई है जी, इलेक्टेबल की विकेट गिराई है एमपीए की, साबिक एमपी है मुस्लिम लीग नून के राय हैदर अली, और ये पीटीआई में शामिल हो गए। इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात हुई है पीपी 101 जड़ावाला से, और ये मैं बता दूं ये इलेक्टेबल है। इलेक्टेबल पेस्ट्री होता है, ये मैं आपको बता दूं, वो यानी वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं होता, वो अपनी शख्सियत और अपनी कारकर्दगी जो उसके इलाके के अंदर होती है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इसने हर हाल में जीतना होता है। तो ये इलेक्टेबल की इमरान खान से मुलाकात हुई हैदर अली साहब की, और पीपी 101 से जड़ावाला से पीटीआई पहले जीत गई, इसका मतलब है ये हो गया। हाँ, मरियम नवाज़ को बड़ा सरप्राइज़ है, चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून को, ठीक है जी, ओथ और कस्में ले रही थी, एमपीए निकल गया है। वो ओथ और कस्में ले रही थी वर्कर से, इधर एमपीए निकल गया, तो उनके लिए बड़ा है, और भी बड़े सरप्राइज रेडी बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ तो एक तरफ तय हो चुकी। अच्छा जी, पंजाब हुकूमत के हवाले से कानूनी शिकस्त पे उनको मुसलसल सामना है, सुबकी मिल रही है अदालतों से मोहसिन नकवी साहब को, और एडवोकेट जनरल पंजाब हैं जी अहमद अवैस साहब, उनको काम करने से रोक दिया था, आज अदालत ने कहा इजाज़त देने, तो इजाज़त दे दी उन्होंने, काम का बाकायदा आगाज़ भी कर दी, इजाज़त मिल गई है। अहमद अवैस साहब पीटीआई के दौर के एडवोकेट जनरल थे, उनको काम करने का, आप अपना काम करें, आपका काम है सिर्फ इंतखाबात कराना है। ये फजूल किस्म की हरकतें हैं। 97 में मैंने आपको सुबह भी बता दिया था, ला अफसरान को भी काम करने की इजाज़त मिल गई पीटीआई के दौर के, कि ये आपका काम नहीं है मोहसिन नकवी साहब, आप इन चक्करों में पड़े हुए ना, ये ना करें, हमें सब समझ आ रही है, चलो कोई तो है इनका नोटिस ले रहा है। अच्छा जी, शेख रशीद साहब ने मुतालबा कर दिया, और वो मुतालबा करें मेरे साथ बिलावल भुट्टो का भी टेस्ट ले जाए। अच्छा, वो कहा तो और भी बहुत कुछ है, मगर मैं इखलाक के दायरे को मलूज़ खातिर रखता हूँ जी, मैं वो बातें नहीं करता, लेकिन उन्हें बिलावल भुट्टो के टेस्ट के बताया, वो कौन कौन से टेस्ट थे आई डोंट नो दैट, लेकिन बहरहाल उन्होंने टेस्ट का मुतालबा किया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जिस हुकूमत ने भी मुझे गिरफ्तार किया ना, वो हुकूमत फिर ख़त्म हो जाती है, तो 15 फरवरी के बाद इसका भी दमादम मस्त का अंदर होने जा रहा है, पर ये वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं जी। और कहा है पूरी रात मुझे इन्होंने मेरे साथ बड़ा बदतरीन सलूक किया, इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, मैं तादम मर्ग भूख हड़ताल पर जा रहा हूँ, ये उन्होंने कहा है। जिस्मानी रिमांड का पहले फैसला महफूज हुआ, कहा जा रहा था क्या फैसला दे देंगे, लेकिन फिर 2 रोज़ का उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया शेख रशीद साहब का। इमरान रियाज साहब की तो कोशिश नहीं की ना, जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ पेश नहीं किया गया, 24 घंटे के अंदर अंदर रिमांड के लिए होना था, तो कल 4 बजे पकड़ा गया, यानी आज सुबह 4 बजे पकड़ा गया, तो 24 घंटे के अंदर उन्होंने, तो किसी वक्त भी वो पेश कर देंगे, तो 24 घंटे जब पूरे हो जाएंगे तो वो पेश करना था, वो नहीं हुआ। बहरहाल चेयरमैन पीटीआई साहब ने, इमरान खान साहब ने एक बोल्ड स्टेप उठा लिया जी, उन्होंने बाकायदा तौर पर ख़त लिख दिया सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को, जिस ख़त का सिर्फ और सिर्फ इतना सा पॉइंट सुने, उन्हें कहा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और मुक़्तदर हलकों की सियासत में मुदाखलत को रोकने के लिए मैं ख़त आपसे लिख रहा हूँ। ये कमांडर इन चीफ है सदर मुमलिकत, ये चाहे तो कुछ भी कह सकते हैं, और मतलब एक लीथल बैटल शुरू हो गई है जी। हाँ जी, और मैं
दावे से कहता हूँ जवाब आएगा ISPR से। कमांडर इन चीफ को ख़त लिखा ना कि इमरान खान साहब का ये इनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से ISPR क्या जवाब देती है। तो लेट्स वेट, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी करें। फीडबैक से मुताबिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।